Hello, hello. Okay. In the next 5 minutes, मैं आप लोगों को एग्जैक्ट फ्रेमवर्क जो मैं जिससे मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। और दूसरी बात ये कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होने वाली है, ना किसी तरह की कॉल एंड टिप्स होने वाला है। ये बस एक सिंपल फ्रेमवर्क है जो मैं पर्सनली ट्रेड के लिए यूज करता हूँ। और हमारी स्ट्रेटेजी सिर्फ तीन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। मेनली तो सिर्फ एक चीज के ऊपर जो है लिक्विडिटी, बायस। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि बायस, सबसे पहले बायस हमारा डायरेक्शन कौन सी तरफ होगा। सेकंड है लिक्विडिटी कि कहाँ कहाँ पे हमारी लिक्विडिटी बन रही है। और थर्ड है ओबी जोन। सो बायस हमारा डायरेक्शन डिसाइड करता है कि हम किस तरफ ट्रेड लेने वाले हैं। लिक्विडिटी हमें मदद करती है कि कौन से लेवल से मार्केट टर्न अराउंड कर सकता है। और ओबी हमें एंट्री लेवल, एंट्री मतलब एंट्री के लिए वो हमें मदद करता है ओबी। अब मैं आपको एक बार और हम पर्सनली सिर्फ 15 मिनट्स मैक्सिमम, सिर्फ मैक्सिमम 15 मिनट्स। और हम सिर्फ 15 मिनट्स और 15 मिनट से बिलो टाइम फ्रेम यूज करते हैं अपनी स्टेट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन जो हमारा व्यू बनता है ट्रेड किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ट्रेड का बायस क्या रहेगा ये, और कौन से लेवल्स हमें क्या करना है, वो सारा हमारा हायर टाइम फ्रेम पे होता है। अब मैं आपको जैसे क्विक एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं रैंडमली कहीं से भी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आई थिंक ये ठीक रहेगा। यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, ये है टॉप ट्रेंड का, अप ट्रेंड का ये टॉप, यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हुआ है तो ये ठीक रहेगा। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अभी जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये सब आपको सभी को पता होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये सब क्या होता है। तो ये यहाँ से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपना कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में हमें क्या दिख रहा है कि ये एक स्विंग बना हुआ है, ये इतना पूरा, इसका 50% एरिया इसके ऊपर आ रहा है, ये हमने देख लिया। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी जो लिक्विडिटी रहती है, लिक्विडिटी हमारी सबसे पहले लिक्विडिटी ये रहेगी, ये हमने मार्क कर ली। लेकिन हमारा ट्रेड पंच होगा 50% एरिया के ऊपर, 50% एरिया के ऊपर पंच होगा हमारा ट्रेड। तो पहला तो ओबी ये था, इसके ऊपर आप देखोगे तो सबसे पहला ओबी तो ये आएगा, लेकिन ये आपको 50% एरिया के नीचे मिलेगा, तो ये हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। एंड जो सेकंड ओबी बन रहा है वो ये बन रहा है। तो ये ओबी भी कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे अपना एक और लिक्विडिटी एरिया है जो एकदम पिन बना के आया हुआ है, ये यहाँ से भी एक लिक्विडिटी एरिया है अपना। तो उसके बाद अब देखोगे तो यहीं से एग्जैक्टली मार्केट इसने टच किया, और हमारा एसएल कहाँ रहेगा, इसके ऊपर रहेगा, ओबी के थोड़ा सा ऊपर। ओबी के थोड़ा सा ऊपर होने के बाद ये अपना ट्रेड बन गया, 1:7 का ट्रेड बन गया, 14 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100 का टीपी मिला आप लोगों को। ठीक है, और जैसे कि ये वापस इसने यहाँ पे ये कर दिया, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। सिमिलरली इसने यहाँ पे वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद, हाँ, तो जैसे कि आप लोग देखोगे कि जब इसने यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद इसने ऊपर कहीं भी अपना ब्रेक नहीं किया है, सिर्फ इसने वापस से यहाँ पे ब्रेक दे दिया। वापस से यहाँ ब्रेक दे दिया तो हमारा जो रिसेंट है ये वो कौन सा, ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट कहाँ पे स्वीप हुआ है, ये पॉइंट स्वीप हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ये पॉइंट स्वीप हो गया। यहाँ पे ये पॉइंट स्वीप होने के बाद क्या होता है कि हमारा जो ओबी है, सबसे पहले हमारा ट्रेंड क्या था, डाउन साइड, हमारा ट्रेंड आ गया डाउन साइड। ओके, तो एक और चीज हम देख लेते हैं कि 50% एरिया के नीचे है, हाँ 50% एरिया के ऊपर है, आई मीन ऊपर होना चाहिए, 50% एरिया टैप होना चाहिए। तो यहाँ से पुल बैक गया, 50% एरिया को टैप कर लिया। अब थर्ड स्टेप जो होता है हमारा कि ओबी कहाँ पे है, तो ये रहा ओबी, ये ओबी हमने मार्क कर लिया। अभी ओबी मार्क करने के बाद मैंने जैसे आपको पहले भी बोला है कि ओबी के हमेशा ऊपर स्टॉप लॉस रखो। ये आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉप लॉस मैं यहाँ रखता,
मैं यहाँ रखता हूँ एक्चुअली मेरे सेटअप के हिसाब से। यहाँ मैं क्यों रखता हूँ, क्योंकि ये यहाँ तक आ गया है, वीडियो बनाना है मुझे, इसलिए नहीं मैंने इसके जस्ट ऊपर लगा दिया, क्योंकि आप देखोगे तो ये लेवल को मैंने मैच किया हुआ है कि यहाँ से बार बार रिजेक्शन लिया है, तो मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये ट्रेड अपना बन गया है 1:, ऑलमोस्ट 7 का, 1:7 का। ठीक है, अब ये हो गया 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, मैंने आपको दिखा दिया 2 ट्रेड, एक ये रहा और एक और ये यहाँ से। एक और यहाँ से, ये हो गया 1:7, ये भी हो गया 1:7। ठीक है, 1:7 का मतलब क्या होता है गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1:7 का मतलब होता है कि आपका 7 ट्रेड्स का लॉस, 7 ट्रेड्स का लॉस सिर्फ एक ही ट्रेड में कवर हो चुका है। 7 ट्रेड्स का लॉस, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है। अगर आप 10 में से 3 ट्रेड भी जीत रहे हो ना ये स्ट्रेटेजी के साथ में, तो भी आप प्रॉफिट में रह रहे हो। ये ताकत है इस सेटअप की। दूसरा, मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ, रिसेंट में भी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये वाला एरिया देख लो आप, यहाँ पे मार्केट चल रहा था डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में चलने के बाद मुझे क्या दिखा कि यहाँ से मार्केट एकदम बहुत अप मूवमेंट दिया है। अब एकदम से हम अप साइड नहीं जा सकते। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया, लेकिन यहाँ से मैंने एक सेल मारा। क्यों मारा, यहाँ से एक मैंने सेल मारा, क्यों मारा, क्योंकि इसने अपना ये लिक्विडिटी एरिया टैप किया। उसके बाद इसने ये ओबी पे रिजेक्शन नहीं दिया, सीधा इसको तोड़ के चला गया और वापस इसने यहाँ पे टैप किया। अब ये ओबी फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ट्रेड फेल हो चुका है, हम इसके और ऊपर ओबी मार्क करेंगे और ऊपर हम ओबी मार्क करेंगे, वहां से ट्रेड लेंगे। अगर ये हमारा लॉस भी गया है तो ये हमारा कोई ज्यादा पिप्स का नहीं गया है, ये हमारा 7 पिप्स का, 8 पिप्स का लॉस गया है, इससे ज्यादा का नहीं गया है। अब हम यहाँ पे वापस से ट्रेड लेंगे। वापस से ट्रेड लेने पे क्या होता है कि यहाँ से हमने ऑर्डर पंच किया, ये यहाँ तक मैंने इसको टारगेट रखा, और यहाँ तक मैंने इसको टारगेट क्यों रखा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जितना इसने अपने अंदर एफवीजीज बनाई है ना, ये सारे बायर्स को ट्रैप करेंगे। ये भी बायर्स को ट्रैप करेगा, देखो आपको दिख ही रहा होगा। ये एफवीजीज मार्केट को वापस से बायर्स को इंड्यूस करेंगी। ये यहाँ पे बायर्स आए, देखो लोग बायर्स आए और बायर्स को निकाल दिया, स्टॉप लॉस हंट हो गया सबका। एंड सेकंड थिंग, जब ये हो रहा था तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई वीक नहीं है, कोई वीक नहीं है, और ऐसी कैंडल को अगर मार्केट टैप करके स्वीप करके एकदम स्ट्रॉन्ग मूव अप साइड को दे और अपसाइड को निकल जाए, तो कहीं ना कहीं एक छोटा अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। छोटा इन द सेंस हम 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो बायस टोटली चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक लिक्विडिटी तक मार्केट जा सकता है, जैसे कि ये लिक्विडिटी मैंने बताया कि ये देखोगे आप तो ये डायरेक्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये पहली लिक्विडिटी बन रही है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। अब हमें यहाँ से देखना है बाइंग साइड का सेटअप, और वो भी हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 चीजों के साथ में देखेंगे, बायस, लिक्विडिटी, ओबी। और यहाँ से ये बाइंग साइड को जा रहा है, तो जैसे हमें पता चला कि ये बाइंग साइड को जा रहा है तो हमें इसको जाने देना है, थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए एक बार। अब जैसे यहाँ मुझे ये बिना इसको टैप करके गया तो मुझे पता है कि एक बार ये नीचे तो आएगा। ये नीचे आने के बाद जब ये यहाँ से वापस ऊपर जाने लगा तो मैंने देखा कि ओके इसने यहाँ से क्रिएट किया है, अब ये वापस से यहाँ पे नीचे आया है, ये सब सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, सब सेलर्स, ये देखो ये यहाँ से वापस से ये जोन है, इसने पूरे सेलर्स को इनवाइट कर रखा है।
जब मुझे पूरा टोटल पिक्चर क्लियर हुआ कि यहाँ से इसने सेलर्स को सब इनवाइट कर रहे हैं, देन मुझे क्या दिखता है कि ये एक अपसाइड गया, ये नीचे आया, फिर इसने ये यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद मुझे इसमें दिख रहा है कि ये एक जोन है, ये एक जोन है, तो ये मैंने लिक्विडिटी मार्क कर ली और मेरे लिए ये दो भी इम्पोर्टेंट हो गए। ये एक ओबी हो गया इम्पोर्टेंट और एक ये ओबी हो गया इम्पोर्टेंट। ये दोनों भी मैंने मार्क कर लिया। यहाँ पे हो गया मेरा लॉस, यहाँ पे मेरा लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम वापस नीचे वाले ओबी से ट्राई करेंगे और यहाँ से मेरा लॉस भी क्यों हुआ पता है गाइस, क्योंकि एग्जैक्ट 0.5 के ऊपर है। एक्चुअली ओबी ना उससे भी ऊपर आ रहा है, ये देखो। ये चीज हम कहीं कभी अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी काम भी कर जाती है। जैसे ही मूवमेंट दिख रहे हैं मेरे को, मुझे मिस नहीं करना था, तो मैंने ये एक्चुअल में ट्रेड ले लिया था, जो कि ठीक है पर नहीं लेना चाहिए। अब जैसे वापस ही यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इस लेवल पे रहेगा। इस लेवल पे क्यों रहेगा, मैंने आपको हमेशा बोला हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं। एग्जैक्ट ओबीप से ही रिवर्सल दे ऐसा जरूरी नहीं है, नीचे आ सकता है थोड़ा। जैसे ही नीचे आया वैसे ही मैंने यहाँ से ट्रेड पंच किया, मतलब जैसे ओबी पे आया ट्रेड पंच किया एंड अपना ये टारगेट 25 पॉइंट्स का ये हमने ले लिया। सिंपल है, सिंपल सेटअप है बहुत ज्यादा। और ये एक जो रिसेंटली जो मैंने एक ट्रेड लिया, ये आज का ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लिया हुआ है ट्रेड है। ये 4 आवर का ओबी आ रहा है, मैं दिखाई देता हूँ आपको। 4 आवर का ओबी आ रहा है, ठीक है। ये रहा, ये देखो गाइस, ये 4 आवर का ओबी है। 4 आवर के ओबी से 4 आवर के ओबी पे जैसे ही मार्केट ने टैप किया, 4 आवर के ओबी पे जैसे ही मार्केट ने टैप किया, एक सेकंड इसको मैं निकाल देता हूँ, एक बार पूरा ही निकाल देता हूँ। इसने स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड का मूव दिया, वापस से मूव दिया, वापस से मूव दिया एंड देन इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, तो ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट बन गया। लिक्विडिटी पॉइंट बनने के बाद हमारा क्या सेटअप होता है कि इसके नीचे ओबी कहाँ पे है। ओबी ये रहा, 50% लगाने की जरूरत नहीं मुझे, मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि ओबी 50% के नीचे है। इस लेग से यहाँ से देखोगे तो 50% के नीचे ही आ रहा है। तो यहाँ से मैंने ट्रेड पंच किया, ये आज का ट्रेड है गाइस, सुबह का। एंड यहाँ से ट्रेड पंच करने के बाद इसके नीचे स्टॉप लॉस 4 पॉइंट का और ये रहा टारगेट हमारा 26 पॉइंट्स का। एंड जैसे ही मैंने टारगेट दिया, मैंने टारगेट एक्चुअली पंच वो नहीं कर रखा था, मैनुअल एग्जिट किया मैंने। तो जब ये यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा तो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है। इतना मैंने ट्रेड कैप्चर किया हुआ है एंड इसी सेम सेटअप से मैं और ज्यादा कैप्चर कर सकता हूँ। मैं क्यों कैप्चर कर सकता हूँ और क्यों ये मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग है। हम मार्केट के मूवमेंट को देख के ललचा के हम अपना टारगेट आगे नहीं बढ़ाते हैं या फिर हम अपना स्टॉप लॉस आगे पीछे नहीं करते हैं। एक सिस्टम होता है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने ओबी को टच किया है, एंट्री मैंने 1 टाइम फ्रेम पे ली है, एनालिसिस मेरा 4 आवर टाइम फ्रेम का है। तो एटलीस्ट जो 15 मिनट का हाई होता है वो मैं टारगेट कर सकता हूँ, या फिर जो एटलीस्ट जो 15 मिनट्स का जो लिक्विडिटी एरिया आ रहा है, तो वो लिक्विडिटी एरिया आ रहा है ये वाला, यहाँ तक के लिए मैं टारगेट कर सकता था। बट मुझे जेन्युइनली मैं इतने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था, मुझे नहीं चाहिए था कि मेरा आज का दिन खराब हो जाए इतना अच्छा लॉस, अरे प्रॉफिट देखने के बाद मैं लॉस नहीं करना चाहता था, तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। बट ऐसे आप देखो तो मैं यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए ले सकता था, ये 1:15 जा रहा है। एंड मेरी वो आदत नहीं है कि मैं 50% बुक कर लूँ, 50% ये कर लूँ। मेरा फुल स्टॉप लॉस भी जाता है और मेरा फुल टारगेट भी जाता है सेम क्वांटिटी के साथ में, तो मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ।